मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह जी के ऑर्डर्स हैं। सिविल डिफेंस इस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर्मी का जो डिफेंस का जो डिफेंस है, अटैक है, वो सब होंगे। उसके बाद क्या, दुश्मन का रिएक्शन भी होगा। हमारे ऊपर दुश्मन का जो रिएक्शन होगा वो सिविल एरिया में अगर होता है तो हमारे कैसे अपने आप को बचाव करना है, अगर कोई कैजुअलिटीज़ होती है तो कैसे उसको इवैक्यूएट करना है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मॉक ड्रिल उसके लिए की जा रही है, जो कि सर ने बताया। अभी हमारे पास 3 सिचुएशन है। एक है अटैक होने से पहले प्रैक्टिस करना, दूसरा अटैक के दौरान अगर एयर रेड होता है तो हमें कैसे अपने आप को बचाना है। हम अब सब लोग बिल्डिंग में हैं, तो बड़ी बिल्डिंग में क्या होता है, जितनी जल्दी हो सके जो भी बेड वगैरह हैं ये स्टील के या पक्के होते हैं या लकड़ी के होते हैं, उनके नीचे छिप जाना है। अगर ओपन एरिया में है तो उसके छिपाव का तरीका यह है कि जितनी जल्दी ज़मीन पर लेट के और कानों को ऊपर हाथ रखना है, सर के पीछे की तरफ इस तरह से हाथ रखना है, ये इस तरह से। इससे क्या होता है कि आपके सर में चोट लगने से बचेगी, और आपको आवाज़ से जो डेफनेस आ सकती है या आँख हम बंद कर लेते हैं, उससे कि हमारे आँखों में रोशनी से हमारी कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है। बट एक बच्चे को चोट लगती है तो सीनियर डिवीज़न के जो बच्चे हैं 9th एंड अबव, ये बच्चे छोटे बच्चों को या अपने साथी को उठा सकते हैं। कैसे उठाते हैं, पी के बैक अपने पीटी में सीखा होगा। सीखा आदित्य जरा डेमो देके दिखाओ कैसे ले जाना, अगर चोट लगी तो बच्चे को कैसे लेके जाना। इससे आप एमआई रूम तक उसको कैरी कर सकते हैं डाउन। एक और तरीका होता है, उसका हाथ ये लगे कि उसमें कंधे पर उठा के रखते हैं, हाँ, ये तरीके से। ये दोनों तरीके जब बिल्कुल उसको ऑलमोस्ट डेड है, उस सांस भी मुश्किल से ले पा रहा है, उसको होश नहीं है, तो इस तरीके से ले जा सकते हैं। यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो 144 डिस्ट्रिक्ट जो मैंने बताया, वहाँ पे सभी डीएम को द परमिशन हैज़ बीन ग्रांटेड एंड दे आर सपोज टू इंस्टॉल sirens. Every 500 meter there is supposed to be siren which will be blown up when air raids or attack comes. When you hear that thing, what you are supposed to do, those are the things, those are part of drills you have to follow. Lights पूरी ऑफ कर देनी है तुरंत इमीडिएटली। राजस्थान बॉर्डर पे जो भी 100 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर लाइन से, लाइन ऑफ कंट्रोल से एरिया है, वहाँ पे ये बंकर बनाए होते हैं। जो बंकर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती हैं, स्ट्रॉन्ग कंक्रीट का बना होता है, जिसके अंदर आप चले जाएंगे तो शेल से या फायरिंग से आपको कोई असर नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा जो गाज़ा वगैरह में लड़ाई हो रही तो लोग बंकर में चले जाते हैं, लेकिन मिसाइल की अभी टेक्निक ऐसी आ गई कि नीचे 100 फीट तक नीचे चली जाती है, तो बंकर को भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन हाउएवर यहाँ हमारी जो अभी लड़ाई हो रही है या होने वाली है वो पाकिस्तान से है। वी शुड बी रेडी व्हाट इज़ गोइंग टू कम, एंड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड we can save ourselves and save others. And this is the responsibility of senior division students 9 to 12th and the senior classes to look after the junior students. They are fighters jet, F-16s and all, they have the capacity to attack or strike anywhere in India. And missiles can be fired. The fighter will not come, missiles can come. Their Shaheen and other missiles, their range is around 3,000 kilometers. And we are only 1,500-1,600 kilometers, so they can strike even up to Calcutta. So don't be in that notion that nothing will happen. Pakistan is a small country. Their nuclear capabilities come deep.